कि एक साथ शिक्षा कर दो, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और संविधान चाहे जितना खराब हो, अगर लागू करने वालों की नीति और नीयत अच्छी होगी तो बुरा संविधान में बहुत अच्छा साबित होगा। पहले तो भारत सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। संविधान कितना अच्छा ही क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग उनकी नीति और नीयत में खोट होगी तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो अच्छा नहीं साबित होगा। तो भाई छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है SC ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर और SC ST वर्ग में जो क्रीमी लेयर है उसको लागू किए जाने को लेकर, तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बसपा नेता रामहेत भारती और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ ये क्या करेंगे और क्या इसमें खामियां नजर आती है। तो रामहेत जी, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर, तो क्या आप मानते हैं इसमें क्या खामियां हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में इसी महीने में एक फैसला दिया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो तमाम सी जातियां एक वर्ग के रूप में भारतीय संविधान में समाहित हैं, उनमें कोई वर्ग नहीं है, उनमें कोई जातियां नहीं हैं, कोई उपजातियां नहीं हैं, बल्कि संविधान के प्राविधान और अनुच्छेदों के अनुसार वो एक वर्ग है। और उन वर्गों में शामिल जितनी भी जातियां हैं, चाहे अनुसूचित जातियां हों या जनजातियां हों या हमारी विमुक्त जातियां हों, इन सब जातियों को भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, सभी के लिए एक समान एक जैसी है। और इस फैसले में जो निर्णय हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो जातियां शामिल हैं उनका उपवर्गीकरण करके कोटा में कोटा निर्धारित करने का जो आदेश हुआ है, उसमें हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि लागू होगा, ये कहा है कि राज्य सरकार यदि चाहें तो अपने यहाँ जो है इसको लागू कर सकती हैं। उसमें एक शब्द और आया है जो क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जहाँ मैंने पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से पढ़ा है और सोशल मीडिया पे पढ़ा है, जजमेंट में मैंने पढ़ा नहीं है क्या है। तो ये जो जानकारी है उसमें क्रीमी लेयर न तो संविधान के प्राविधानों में है अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्रीमी लेयर नहीं, बल्कि इन समाज को जो आरक्षण मिला है वो समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, छुआछूत और गैर बराबरी, असमानता और विषमता और शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ध्यान में रख करके आरक्षण की व्यवस्था ताकि इनको बराबर में लाया जा सके। और अब उनका वर्गीकरण के राज्यों को अधिकार जो दिया गया है, इसका आने वाले समय में जो सरकारें उनके मंशा क्या होगी, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना अच्छा ही क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग उनकी नीति और नीयत में खोट होगी तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो अच्छा नहीं साबित होगा। और संविधान चाहे जितना खराब हो, अगर लागू करने वालों की नीति और नीयत अच्छी होगी तो बुरा संविधान में बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन अभी संभवतः 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अभी न तो आरक्षण का कोटा पूरा किया गया और न बैकलॉग का कोटा पूरा किया गया। तमाम सी बैकलॉग की हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। ऊपर से एक और आदेश कर दिया गया लैटरल एंट्री, यानी चोर दरवाजे से सिक्योरिटी बना दो सरकारों में, चोर दरवाजे से IAS बना दो, जिसका विज्ञापन भी जारी हुआ था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि उस लेटरल एंट्री का विज्ञापन निरस्त करके अखबारों में जो मैंने देखा छपा है कि अब आने वाले समय में जो लेटरल एंट्री में लोग लिए जाएंगे सर्विस में, उसमें भी आरक्षण लागू होगा। ये आज भारत बंद का तमाम से अनुसूचित जाति जनजातियों के इस भारत बंद का असर है। ये पहली जीत है, ये पहली श्रेणी है जो जीत की कहती है। और इसीलिए आने वाला समय ये जो एक शंका दिखाई पड़ती है
कि बहुत बड़ा अहित होने वाला है। इस समाज का जब विखंडित हो जाएगा, एक साथ रह करके जो लड़ाई लड़ी जा सकती है वो विखंडित होकर के नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए धीरे धीरे एक एक जातियों का आरक्षण निर्धारित करके एनएफएस करके नॉट फाउंड सूटेबल करके 3 बार विज्ञापन करेंगे, उसके बाद दूसरी कैटेगरी से भर लेंगे। अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण तो वैसे भी नहीं बचा है, बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, एनएफएस में आ जाएंगे लोग। कहाँ सरकारी नौकरी, कहाँ आरक्षण में कोटा तो और भी घातक हो जाएगा। तो ये आदेश जो आया है ये आपका जो दलित समाज है उसको विखंडित करने का एक आदेश है, यही कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। ये राज्यों को जो कहा गया है कि राज्य चाहे तो, क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है, क्या कोई सेंसस कराया है कि तमाम सी जातियां जो इस अनुसूचित जाति जनजातियों में उनका डाटा उनके पास उपलब्ध है क्या? पहले तो ये होना चाहिए। पहले तो भारत सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। पहले अपनी जो सेंसस है 2011 में वो नहीं हुआ है, फिर किस आधार पे आप करेंगे? पहले ये तो बताओ कि किसकी कितनी जातियों की भागीदारी है, वो बाद में निर्धारित करने लगा। ये बहुजन समाज के लोग या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये बाद में तय कर लेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये समाज जब चाहेगा तभी तो आप लागू करेंगे, और समाज नहीं कह रहा है तो आप कैसे लागू कर देंगे? ये आने वाले समय में ये भारतीय संविधान में दिए गए प्राविधानों का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। एक एक करके कोटा खत्म करके आरक्षण तो वैसे भी नहीं बचा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से बिजली विभाग में हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हैं लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, और 41 तो पहले हो गए, फिर विज्ञापन जारी हो गया, तो कहाँ बचेगा? प्राइवेट, सारे सरकारी संस्थान तो प्राइवेट में बेच रहे हैं, आप प्राइवेट में लागू नहीं कर रहे। जो कारपोरेशन है उसमें लागू नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी में लागू नहीं कर रहे, विश्वविद्यालय में लागू नहीं कर रहे, कॉलेजों में लागू नहीं कर रहे, शिक्षा में तो पिछड़ता जा रहा है। करो फीस माफ, सबकी एक साथ शिक्षा कर दो, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हर वर्ग के लोग पूरी तरह से जो है शिक्षित हो जाए, हायर एजुकेशन हो जाए, टेक्निकल एजुकेशन हो जाए, मेडिकल की पढ़ाई एक हो जाए, पूरी शिक्षा माफ कर दी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। उसका विरोध प्रदर्शन के बाद कोई आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आप लोग क्या करेंगे? ये तो समाज तय करेगा ना, हम तो समाज के साथ हैं। समाज के साथ है। तो वरिष्ठ जो सपा नेता हैं और पूर्व मंत्री आपको बता दें रामहेत भारती जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू करने का, उसके बिल्कुल खिलाफ है, और वो ये कह रहे हैं कि सभी के लिए समान शिक्षा भी होनी चाहिए। और उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है कि समाज को विखंडित करने का काम सरकार कर रही है, और आगे की जो रणनीति होगी वो जो दलित समाज इनका तय करेगा वो उसी हिसाब से वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल जो आज का विरोध प्रदर्शन है उसमें पूर्व मंत्री रामहेत भारती भी शामिल हैं, और वो पूरी तरीके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका विरोध करते हैं। आई इंडिया से उन्होंने अपने विचारों को साझा किया। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।